इनमें से कौन सा स्थल आर्द्रभूमि की श्रेणी में शामिल है? हथनीकुंड झील, ब्रह्म सरोवर झील, भिंडावास झील, करनाल झील। तो दिए गए ऑप्शन में से भिंडावास जो झील है ये स्थल आर्द्रभूमि श्रेणी में शामिल है, और ये कहां पर है आपको पता होना चाहिए, झज्जर में। कहां पर है? झज्जर जिले में है, और इसको आर्द्रभूमि स्थल की श्रेणी में शामिल किया गया था 2021 में। कब शामिल किया गया? 2021 में। इसके अलावा इसको अभ्यारण्य के रूप में मान्यता मिली 1986 में। कब मिली? 1986 में। और यहां पर प्रसिद्ध जो पक्षी हैं वो मिलते हैं, साइबेरियन सारस, साइबेरियन सारस। इसके अलावा यहां पे मिलता है, पेलिकन पक्षी, जो एक विदेशी पक्षी है, इसकी प्रजाति यहां पर मिलती है। साइबेरियन सारस मिलता है और पेलिकन पक्षी मिलता है। इसके अलावा आपको याद रखना है, भिंडावास झील के अलावा 2021 में जो सुल्तानपुर झील है, सुल्तानपुर झील जो कहां पर है? गुरुग्राम में है। गुरुग्राम। तो इसको भी 2021 में आर्द्रभूमि की श्रेणी में शामिल किया गया था। 2021 में हरियाणा के दो स्थल चुने गए थे, एक भिंडावास झील और दूसरा सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील है ये भी प्रसिद्ध। जो सुल्तानपुर झील है इसकी स्थापना होती है 1972 में, लेकिन 1991 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। कब किया गया? 1991 में। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है, बसई आर्द्रभूमि ये कहां पर है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी कहां पर है? गुरुग्राम में। कहां पर है? गुरुग्राम में है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हरियाणा के कौन से दो स्थल हैं जो आर्द्रभूमि या फिर रामसर साइट में शामिल है, तो आपको याद रखना है भिंडावास झील और सुल्तानपुर झील, ये दोनों के दोनों 2021 में रामसर साइट में शामिल किए गए थे। तो हरियाणा से दो ही स्थल ऐसे हैं, सुल्तानपुर झील और भिंडावास झील, जो रामसर साइट के अधीन आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? हिसार, सिरसा, कैथल, पलवल। जो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य है ये हरियाणा के कैथल जिले में स्थित है। कहां पर है? कैथल जिले में स्थित है। इसके अलावा जो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य है इसका दूसरा नाम भी हमें पता होना चाहिए, इसको सोनसर वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से भी हम जानते हैं। सोनसर वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी हम इसको जानते हैं। कहां पर है? कैथल डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। और जो हरियाणा का एकमात्र अभ्यारण्य है जो नदी के किनारे है, कहां पर है? नदी के किनारे है। और यहां पे प्रजातियां कौन कौन सी मिलती हैं? यहां पर मिलती हैं नीलगाय, हिरण, खरगोश, और यहां पे क्या मिलता है? सियार। ये प्रजातियां यहां पर मिलती हैं। इसको वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में मान्यता मिलती है
जुलाई 1988 में, जुलाई 1988 में इसको अभियान के रूप में मान्यता मिलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कब स्थापित किया गया? 1955 में, 1974 में, 1978 में, 1972 में। ये हमसे ये पूछा है कि जो एनडीआरआई है वो करनाल में कब स्थापित किया गया? ये स्थापित किया गया था 1955 में। कब स्थापित किया गया? 1955 में। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि यहाँ पर पढ़ाई कब शुरू हुई, तो आपको याद रखना है पढ़ाई शुरू हुई 1923 में। कब शुरू हुई? 1923 में। यहां पर एक संस्थान है मिट्टी लवणता केंद्र, मिट्टी लवणता केंद्र, इसकी स्थापना होती है 1969 में। कब होती है? 1969 में। इसके अलावा यहां पर गेहूं अनुसंधान निदेशालय, गेहूं अनुसंधान निदेशालय, इसकी स्थापना कब होती है? गेहूं अनुसंधान निदेशालय, इसकी स्थापना होती है 1978 में। कब होती है? 1978 में। इसके अलावा यहां पर पशु अनुवांशिकी संस्थान, इसकी स्थापना कब होती है? 1984 में। इसके अलावा आपको याद रखना है पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो, ये कब स्थापित किया गया? 1985 में। कब स्थापित किया गया? 1985 में। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब होती है? 1955 में। यहाँ पर पढ़ाई शुरू कब होती है? 1923 में। मिट्टी लवणता केंद्र है 1969 में। इसके अलावा आपको याद रखना है गेहूं अनुसंधान निदेशालय कब बनाया गया? 1978 में। और पशु अनुवांशिकी संस्थान कब स्थापित की गई? 1984 में। इसके अलावा पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो की स्थापना कब की गई? 1985 में। दोस्तों ये एक हमारी सीरीज चली हुई है और इस सीरीज के अंदर हम एचएसएससी के विभिन्न एग्जाम के अंदर पूछे गए हरियाणा जीके के क्वेश्चनों को बहुत ही डिटेल्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं। तो आप चैनल पर बने रहे और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजकुंड झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सूरजपाल तोमर, हेमचंद्र, महिपाल, हर्षवर्धन। जो सूरजकुंड झील है इसका निर्माण करवाया गया था सूरजपाल तोमर के द्वारा। किसके द्वारा? सूरजपाल तोमर के द्वारा। ये तोमर वंश के राजा हुए हैं। और इस झील का निर्माण कहां पर करवाया गया था आपको पता होना चाहिए, फरीदाबाद में। कहां पर? फरीदाबाद में। और फरीदाबाद में सूरजकुंड का मेला लगता है। कौन सा मेला? सूरजकुंड मेला। इसकी शुरुआत कब होती है हमें पता होना चाहिए। यह शुरू कब हुआ? 1987 में इसकी शुरुआत होती है। तो आपसे ये पूछा जाएगा 2025 का मेला कब लगा? कौन सा सहयोगी देश और सहयोगी राज्य था? 2026 का भी ऐसे ही पूछेगा, हम उसके बारे में अब चर्चा करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं 2025 का सूरजकुंड मेला और 2026 का सूरजकुंड मेला। जो 2025 का सूरजकुंड मेला है ये लगा था 7 फरवरी 2025 से 23 फरवरी 2025
25 तक ये चला। संस्करण कौन सा था, संस्करण भी हमें पता होना चाहिए। तो ये था 38वां। कौन सा था, 38वां। सहयोगी राज्य, सहयोगी राज्य थे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। मध्य प्रदेश और उड़ीसा सहयोगी राज्य थे। सहयोगी देश, सहयोगी देश। तो सहयोगी कौन से देश थे ये हमें पता होना चाहिए। बिम्स्टेक के सदस्य देश। बिम्स्टेक एक संस्थान है और इसके जो सहयोगी सदस्य देश थे वो सभी इसके अंदर सम्मिलित थे। अब बात करते हैं 2026 का जो सूरजकुंड मेला है। तो इसकी शुरुआत होती है 31 जनवरी से 15 फरवरी। 31 जनवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक ये चला। संस्करण कौन सा था ये भी पता होना चाहिए। संस्करण था 39वां। कौन सा है 2026 में 39वां और 2025 में था 38वां। सहयोगी राज्य, सहयोगी राज्य ये कौन कौन से थे। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मेघालय। उत्तर प्रदेश और मेघालय सहयोगी राज्य थे। सहयोगी देश, सहयोगी देश, सहयोगी देश कौन सा है 2026 में, ये है मिस्र देश। मिस्र देश। तो आपको याद रखना है सूरजकुंड झील पर सूरजकुंड मेला लगता है। इसकी शुरुआत होती है 1987 में। कब होती है 1987 में इसकी शुरुआत होती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। 2025 में जो ये संस्करण था 38वां था। 7 फरवरी से लेकर 23 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जाता है सूरजकुंड झील के किनारे। सहयोगी राज्य मध्य प्रदेश और उड़ीसा और सहयोगी देश कौन से थे, बिम्स्टेक के सहयोगी सदस्य देश। इसके अलावा 2026 में 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक ये आयोजित किया गया। कहां पर किया गया, फरीदाबाद में। संस्करण 39वां। सहयोगी राज्य उत्तर प्रदेश और मेघालय। सहयोगी देश मिस्र देश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुनानगर के गांव मुगल वाली में किस नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है। घग्गर नदी का, सरस्वती नदी का, यमुना नदी का, मारकंडा नदी का। जो यमुनानगर का गांव है मुगल वाली, तो इसमें सरस्वती नदी के उत्थान का कार्य चल रहा है। किसके उत्थान का कार्य चल रहा है, सरस्वती नदी के उत्थान का कार्य यहाँ पे चला हुआ है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सरस्वती विकास बोर्ड, विकास बोर्ड के अध्यक्ष ये कौन है, नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी, सैनी। या आप ये भी कह सकते हैं जो सरस्वती विकास बोर्ड है इसका अध्यक्ष कौन होता है, हरियाणा का सीएम होता है। कौन होता है, जो हरियाणा का सीएम होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। और सरस्वती विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष ये कौन है, ये चेंज हो चुके हैं, बदले जा चुके हैं। ये हैं रोमल सिंह किरमाच। रोमल सिंह किरमाच सरस्वती विकास बोर्ड के
उपाध्यक्ष हैं धूमल सिंह किरमाच। इसके अलावा आपसे अध्यक्ष पूछे तो होता है हरियाणा का जब भी सीएम होगा या जो भी सीएम होगा वो इसका अध्यक्ष होता है, और वर्तमान समय में हरियाणा के सीएम है नायब सिंह सैनी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।